नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा पर बात करने वाले हैं ना, जो सीधे जगन्नाथपुरी की प्राचीन गलियों से निकल कर आती है। मतलब एक ऐसी लोक कथा जो सदियों से कही सुनी जा रही है। और यकीन मानिए ये कहानी ना भक्ति, कर्तव्य और ईश्वर की जो असीम विनम्रता है, उसे देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत रहस्य में गोता लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आखिर क्यों पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, जो हमेशा रेशमी वस्त्रों और अनमोल रत्नों से सजे रहते हैं, वो अचानक से एक मिट्टी से सना फावड़ा और कुदाल क्यों उठाएंगे? मतलब क्या कोई राजा अपना राजसी सिंहासन छोड़कर एक साधारण मजदूर की तरह नंगे पैर पसीना बहाएगा? सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने साक्षात भगवान को मजदूर बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरी के उन रहस्यों की, जहां माना जाता है कि खुद समुद्र भी नतमस्तक होता है और जहां साक्षात ईश्वर की सांसें बसती हैं। देखिए, पुरी कोई आम जगह तो है नहीं। ऐसा कहते हैं कि वहां मंदिर की ईंटों में नहीं बल्कि वहां की हवाओं में भगवान जगन्नाथ की सांसें महसूस होती हैं। वहां ईश्वर और प्रकृति के बीच ना रोज एक अलग ही संवाद चलता है। अब इसी से जुड़ी एक घटना है। शुरुआत में क्या होता था कि समुद्र देव हर सुबह बड़ी ही विनम्रता से भगवान के चरण छूने आते थे। लहरें एकदम खुशी से नाचती थीं, लेकिन उनका ये प्रेम ना जल्द ही बेकाबू होने लगा। जरा कल्पना कीजिए उस कान फोड़ देने वाले शोर की, जब समुद्र की उफनती लहरों ने एक या दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार पूरी नगरी को ही जलमग्न कर दिया। घर, रास्ते, खेत सब कुछ पानी में डूब गया। हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। अब इस तबाही को रोकने के लिए भगवान ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान जी को वहां समुद्र तट का रक्षक बना दिया। खैर, समुद्र शांत भी हो गया, लेकिन यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास शुरू होता है। एक तरफ हनुमान जी हैं, जिनका एक रक्षक के रूप में बहुत ही कठोर कर्तव्य है, और दूसरी तरफ भगवान राम के प्रति उनकी वो असीम भावुक भक्ति। तो हुआ यूं कि एक दिन मंदिर में जोर शोर से राम भजन गूंजने लगा। अब एक सच्चे भक्त का हृदय कहाँ नियम कानून मानता है। हनुमान जी अपना पहरा भूलकर मंदिर में वो भजन सुनने चले गए, और बस समुद्र ने फिर से हमला कर दिया। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर निकले। नौबत यहां तक आ गई कि खुद भगवान जगन्नाथ को बीच बचाव करने आना पड़ा। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त से एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, आज मैं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे लोग नष्ट हो जाएंगे। स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक थी ना कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को खुद हनुमान जी को वहीं समुद्र तट पर सोने की जंजीरों में बांधना पड़ा। जरा सोचिए, भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी पुरी में बेड़ी हनुमान मंदिर मौजूद है, जहां वो जंजीरें देखी जा सकती हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। हनुमान जी के पिता यानी पवन देव, उनकी तेज गति से पूरा मंदिर हिलने लगता था। तो जब हनुमान जी ने उनसे गुजारिश की, तो पवन देव ने खुद ये प्रण लिया कि वो भगवान के लिए अपना प्राकृतिक नियम बदल देंगे और पुरी में उल्टी दिशा से बहेंगे। जी हां, बिल्कुल उल्टी दिशा से। और असल में यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है ना, वो हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत लहराता है। खैर, इन ब्रह्मांडीय चमत्कारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक मानवीय संघर्ष पर। बात करते हैं एक भक्त की घोर निराशा और उसे मिली एक क्रूर चेतावनी की। तो ये कहानी है रघु की। रघु, जो कि एक अत्यंत गरीब और अनपढ़ मजदूर हैं, उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती थीं। एक उसकी बीमार बूढ़ी माँ, और दूसरे उसके कालिया ठाकुर यानी भगवान जगन्नाथ। एक ऐसे बेबस इंसान की कहानी है जिसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हुआ ये कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पैसों की सख्त जरूरत थी, तो रघु ने करोड़मल नाम के एक बेहद निर्दयी और पत्थर दिल साहूकार से कर्ज ले लिया। अब उस साहूकार ने एक खौफनाक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि 7 दिन में कर्ज चुकाओ, वरना जिंदगी भर के लिए मेरे बंधुआ मजदूर बन जाओ। 7वें दिन तक बेचारा रघु शहर भर में काम ढूंढता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। वक्त एकदम रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। और फिर 7वें दिन की आधी रात हो गई। रघु की सारी उम्मीदें अब तक टूट चुकी थी। मंदिर के भारी किवाड़ बंद थे, लेकिन तभी गर्भगृह के भीतर से ना एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी उभरने लगी। मुख्य पुजारी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज रात ठाकुर जी का मन उस रत्न सिंहासन पर नहीं लग रहा था। वो अपनी जगह पर बेचैन थे और चुपचाप उस बंद मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रहे थे।
अब जरा इस चौंकाने वाले बदलाव की कल्पना कीजिए, ये बहुत ही अद्भुत है। एक और वो नारायण जो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, जो हमेशा रेशम और आभूषणों से सजे रहते हैं, और दूसरी ओर एक फटी हुई धोती पहने, सिर पर मैला गमछा बांधे, नंगे पैर, अपने कंधे पर कुदाल और टोकरी लिए, एकदम एक साधारण से मजदूर के रूप में। और हाँ, अपने साथ उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी को भी ले लिया था। अब रास्ते में चलते चलते बलराम जी ने पूछा कि भाई तुम सीधे यमराज की डायरी से इसका कर्ज मिटा क्यों नहीं देते? तब भगवान ने जो जवाब दिया ना, वो सच में दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा, रघु ने मुझे अपना साझेदार, अपना पार्टनर कहा है। मैं सिर्फ उसका कर्ज ऐसे ही मिटा नहीं सकता, मुझे अपने पसीने से इसे चुकाना होगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ईश्वर सिर्फ कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाते। जब आप सच्चे मन से उन्हें अपना साथी मानते हैं ना, तो वो असल में आपका बोझ उठाने के लिए आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो आधी रात को जब वो साहूकार करोड़मल अपनी छत पर बैठा था, उसने अपने खेत में 2 मजदूरों को काम करते देखा। उसने अपने अहंकार में आकर एक असंभव सी चुनौती रख दी। बड़ी ही अक्कड़ में बोला कि सूरज निकलने से पहले इस सबसे पथरीले खेत को आईने की तरह समतल करना होगा, और अगर एक भी पत्थर बचा ना तो कोड़े खाने पड़ेंगे। मतलब जरा सोचिए, वो लालची साहूकार आराम से बैठकर अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो ब्रह्मांड को बनाने और बिगाड़ने वालों को कोड़े मारने की धमकी दे रहा है। उस घने अंधेरे में जो नजारा था ना, बस उसकी कल्पना कीजिए। भगवान के वो कोमल हाथ, वो आज भारी भारी पत्थरों को ऐसे उठा रहे थे जैसे वो रुई के गोले हों। उनके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ रहे थे, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जहां जहां ईश्वर का वो पसीना गिर रहा था ना, वहां की बंजर मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए उपजाऊ बन रही थी। एक गरीब इंसान के कर्ज को चुकाने के लिए ब्रह्मांड के स्वामी रात भर एक मजदूर की तरह काम करते रहे। और फिर सुबह की पहली किरण फूटी, साहूकार की नींद खुली और सामने का नजारा देखकर उसके हाथ से हुक्का छूटकर जमीन पर गिर गया। वो जो पथरीला और ऊबड़ खाबड़ सा खेत था ना, जहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता था, वो अब आईने की तरह एकदम समतल था। और तो और उस खेत की मिट्टी से अब शुद्ध चंदन की बहुत ही मनमोहक दिव्य सुगंध आ रही थी। वो मजदूर तो अब वहां नहीं थे, लेकिन वो अपने पीछे जो सबूत छोड़ गए थे ना, उसने करोड़मल के तो होश ही उड़ा दिए। खेत के बिल्कुल बीचों बीच कर्ज की पाई पाई चुकाने वाली सिक्कों की एक पोटली रखी हुई थी। और जब उस साहूकार ने मिट्टी पर पड़े उन पैरों के निशानों को जरा गौर से देखा, तो वहां शंख और चक्र के दिव्य चिन्ह बने हुए थे। ये देखते ही करोड़मल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि उसने बीती रात आखिर किससे मजदूरी करवाई है। वो पागलों की तरह भागता हुआ रघु की झूपड़ी में पहुंचा, सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा और कर्ज के वो सारे कागज वहीं फाड़ दिए। अब इस बीच सुबह सुबह जब पुरी के मंदिर के पट खुले, तो वहां हाहाकार मच गया। पुजारियों ने और वहां पहुंचे राजा ने देखा कि लकड़ी की उन पवित्र मूर्तियों के जो वस्त्र हैं, वो मिट्टी से सने हुए हैं। उनके दिव्य हाथों पर ताजे छाले पड़े हुए थे और भगवान के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। मतलब पूरे के पूरे गर्भगृह में उसी कड़ी मेहनत के पसीने और मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू महक रही थी। ये सब देखकर राजा फूट फूट कर रोने लगे, और ठीक उसी वक्त पूरे मंदिर में एक आकाशवाणी गूंज उठी। भगवान ने कहा, मेरा भक्त भूखा सोए और मैं यहाँ 56 भोग खाऊं, ये कैसे संभव है? उसने मुझे अपना साझीदार बनाया था, और एक साझीदार अपने साथी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और सच कहूं तो ये एक पंक्ति आज के इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी कहानी का सार है। चाहे वो हनुमान जी को जंजीरों में बांधना हो या फिर अपने भक्त के लिए खुद एक मजदूर बन जाना, सच्ची भक्ति कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। तो अंत में बस इस एक विचार को अपने जहन में उतार कर देखिए। अगर इस पूरे ब्रह्मांड का राजा किसी भक्त के लिए अपने हाथों में छाले डालने को तैयार है, अपना आलीशान सिंहासन छोड़कर अंधेरे में पसीना बहाने को तैयार है, तो क्या हम सभी को भी अपनी जिंदगी में उन्हें अपना साझीदार, अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहिए? इस शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिव्य लोक कथा ने हमें कुछ नया और गहरा सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।